अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू एटम्स पर प्रिमिटिव बेसिस। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है। इसका ए पार्ट है टू एटम्स पर प्रिमिटिव बेसिस। इसको हमने दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से में हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेकंड हिस्सा है वो अब हम उसमें इसका टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कीटर की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने जो टू एटम्स पर प्रिमिटिव बेसिस को स्टार्ट किया था, ये देखते जाएं। ओके, तो ये तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली हुई हैं। ये देखें, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली हुई है। अब हम यहाँ से स्टडी करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब फिगर 9 हमारे पास, जो फिगर 8 था ये ए बी फिगर बी है, तो ये फिगर 7 है। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो फिगर ये पैराग्राफ इस पर, अच्छा, ये पैराग्राफ में जो बातें की इसको हम अपनी वर्डिंग में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास ये पैराग्राफ एक्चुअली ये फिगर नंबर 9 के मुतालिक है। तो फिगर जो 9 में कुछ एटम स्मॉल हैं, कुछ एटम्स लार्ज हैं। ये स्मॉल है, ये लार्ज, स्मॉल लार्ज है हमारे पास। ओके, तो एक को M1 कह दिया है और सेकंड एटम को हमने M2 कह दिया है, और इनकी वेलोसिटी भी है, और ये भी पता होना चाहिए इनकी वेलोसिटी भी है। हमें याद होगा कि फिगर नंबर 2 के अंदर हमने US लिया था। अब फिगर नंबर 2 क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हमने ये देखें, जब हमने वीडियो नंबर 10 का ए पार्ट स्टडी किया था, तो उसमें हमने जो हमारे पास था वीडियो नंबर फिगर नंबर 2, उसको हमने डिस्कस किया था। ये मेरे पास फिगर नंबर 2 है। तो उसमें हमने ये देखे, ये जो ये डायग्राम है, इसको हमने स्टडी किया था। ओके, तो ये भी था, ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए था, ये ट्रांसवर्स के लिए था। तो अब यहाँ देखिए US लिखा हुआ है, ये US है। ओके, अब यहाँ US लिया था, तो जहाँ हमें ये हमारे पास जो US है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि एस प्लेन को शो कर रहा है। ओके, जो ऐसा छोटा सा, और जब मेरे पास U है, ये कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, जो मेरे पास फिगर नंबर 9 है, ये देखें कि जो मेरे पास फिगर नंबर 9 है, तो अब इस फिगर नंबर 9 में हमारे पास टू एटम्स हैं जो टू डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर हैं। एक को US का और दूसरे को हमने VS का नाम दे दिया है। जब US लेगा तो उसके लिए हमें US +1 -1 लेगा, और इसी तरह जब VS के लिए हम VS +1 -1 भी आएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये देखें तो लिखा होगा पैराग्राफ के अंदर। खैर वो अभी हमारे ये इस इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास ये देखें US है, एक VS है, ऐसी है ना, ये देखें एक US है, VS है। तो US के लिहाज से जब US लेफ्ट से राइट जानिब होगा तो उसको हम US+1 कहेंगे। फिर अगर मज़ीद फर्दर जा रहा है तो US+2, अगर फर्दर जाए तो US+3 होगा। इसी तरह अगर VS भी लेफ्ट से राइट जानिब जा रहा है तो VS+1 तो होगा, VS+2 होगा, VS+3 होगा। इसी तरह जब ये हमारे पास US लेफ्ट राइट से लेफ्ट जानिब जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव, एज फर सो ऑन चलता जाएगा। अगर ये भी है राइट से लेफ्ट जानिब तो हमारे पास नेगेटिव। इस ये कहने का मतलब था हमारे इधर। ओके हो गया। तो अब यहाँ देखें, ए हमारे पास लेटिस कांस्टेंट है। ये ए क्या हमारे पास क्या है, लेटिस कांस्टेंट है। ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। M1 एक टाइप का एटम है जो एक टाइप की प्लेन के ऊपर है, और जो M2 है हमारे पास, जो M2 है, ये सेकंड टाइप का एटम है जो सेकंड टाइप के प्लेन के ऊपर है। तो इसी तरह एक एटम के जो कोऑर्डिनेट है, जिससे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह दूसरे एटम जो कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, और जो हमारे पास है नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास
जो पैराग्राफ है कि यहाँ से यहाँ एक बात लिखी होगी, ये देखें, वो ट्रीट वेव्स डायरेक्ट प्रोपगेट। अच्छा, इसको आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। इसका यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम जिस प्लेन को ले रहे हैं उसी प्लेन के एटम्स को कंसिडर करेंगे, टू प्लेन्स के एटम्स को माइनस नहीं करेंगे। ओके, यानी कि अगर हमारे पास M1 है तो फिर M1 की ही डिटेल करेंगे, और अगर हमारे पास M2 है तो फिर हम M2 की ही डिटेल को स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास NaCl, ये देखें एग्जाम मिसाल दी गई है, अगर हमारे पास NaCl की 1 डायरेक्शन को लेंगे, या फिर अगर हम सीजियम क्लोराइड जो मेरे पास है, सीजियम क्लोराइड के 100 डायरेक्शन को लेंगे, तो आपके पास एक ही टाइप के एटम्स आएंगे। ओके, अब ये मटेरियल डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ को। वी राइट, अब इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, लास्ट टॉपिक में यानी वीडियो नंबर 10 में जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, तो बिल्कुल इसी तरह हम इधर क्या कर मतलब ये कि जो मेरे पास यहाँ होगा एटम्स कि जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, उसी तरह इन्हीं एटम्स के लिए अगेन इन्हीं प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे हम इधर। तो लिहाजा फॉर M1 और M2 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, जहाँ हमारे पास C क्या होगा, C कांस्टेंट है, ये इसको हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। एक बात के ख्याल रहे, जो फिगर नंबर जो मेरे पास 9 है ऊपर हमने जो दिखाई है, जो मेरे पास ये फिगर नंबर 9 है, इसमें 2 टाइप्स के एटम्स हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि एस प्लेन पर क्या इंट्रैक्शन है पी प्लेन के लिहाज से, इसी तरह इधर ऐसा ही होगा। ओके, जिस तरह हमने अभी हमने इस वीडियो में फिगर नंबर 2 को देखा था स्टार्टिंग इस वीडियो में, तो उधर मेरे पास एस प्लेन पर जो पी प्लेन की वजह से फोर्स लग रही थी, बिल्कुल ऐसा केस ही इधर होगा। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास M1 है, M1 है तो यहाँ पर U है, तो फिर इंटरेक्शन U के साथ V की आ रही है, साइडों पर V वाला एटम है। ओके, यानी कि अगर मेरे पास M1 है तो इसकी साइडों पर M2 होगा ना, तो इसलिए जो M की U होगा वो U V के साथ इंटरेक्ट करेगा। या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड टाइप वाला जो एटम है, सेकेंड टाइप वाला एटम कह लें या वी कह लें, एक ही बात है। तो लिहाजा जब जो वी की जो हमारे पास होगी बात करेंगे, जब हम वी की बात करेंगे, यानी कि जब हम स्मॉल एटम की बात करेंगे, तो यू वाले टाइप्स के एटम्स आ जाएंगे। इसलिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है उनके अंदर यू एंड वी मिक्सिंग है। ये इक्वेशन नंबर जो हमने लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 18, इसमें यू और वी दोनों हैं। वो किस वजह से है वो मैंने रीज़न बता दिया। अगर हम यू की बात करेंगे तो वी आ जाएगा, और हम वी की बात करें तो यू आ जाएगा। ऊपर हमने फिगर में भी देखा है इसको। इसलिए एक एटम यानी कि फर्स्ट टाइप के एटम पर सेकंड टाइप या दूसरे एटम की क्या इंटरेक्शन है। ओके, ये इंटरेक्शन होगी वो हम ये क्वेश्चन में बता रही है। जब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 18 है बन जाती है, तो फिर इसका जो सोल्यूशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव निकालते हैं। और यहाँ एम्पलीट्यूड जो मेरे पास मेरे पास जो है एम्पलीट्यूड यू, मतलब कि एक टाइप के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास यू है, और सेकंड टाइप के जो M2 है उसके लिए जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, वी है हमारे पास। ओके, तो अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 19 है, 19वीं वीडियो है, यहाँ इक्वेशन यहाँ जो मेरे पास ए है, यहाँ लैटिस कांस्टेंट है। यहाँ जो मेरे पास ये क्या है, लैटिस कांस्टेंट है। ओके, ये मेरा ए, ये या तो स्मॉल स्मॉल एटम्स के दरमियान होगा ये कांस्टेंट, या फिर लार्ज लार्ज एटम्स के दरमियान होगा। यानी कि ये ऊपर देखे ना कि जो मेरे पास ए कांस्टेंट है, या तो इसके और इसके जो मेरे पास दरमियान होगा, या फिर इसके दरमियान होगा। जिस तरह ये देखें स्मॉल स्मॉल के दरमियान, इसी तरह हमारे पास ये लार्ज लार्ज के दरमियान भी कांस्टेंट होगा, जो कि मेरे पास ए कांस्टेंट है। डन हो गया। तो यही ऊपर जो इक्वेशन है वहाँ बताया गया है। तो अब एम्पलीट्यूड जो मेरे पास यानी इक्वेशन नंबर 19 को इक्वेशन नंबर 18 के अंदर पुट कर देंगे, तो हम जो इक्वेशन नंबर 20 होगी उसको ऑब्टेन कर लेंगे।
ओके, यहाँ हमने जो डायरेक्ट वैल्यूज़ है वो किताब पर लिखी हुई हैं। तो इक्वेशन नंबर 20 ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। कौन सी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन चुकी है? जिन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ जो मेरे पास यू एस और वी एस, हाँ जो मेरे पास यू एस है, ये देखें यू, और जो मेरे पास वी, यू और वी, ये मेरे पास यू वी मेरे पास क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। तो फिर इन जैसे इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के थ्रू, यानी कि इस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। वो किस तरह कि हम इनको ज़ीरो की इक्वल पुट कर देंगे, तो उनका हम कब फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हम एक इस तरह इक्वेशन में मेरे पास 22 होगी, ये देखें कि हमने जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है और उस क्रॉस प्रोडक्ट को हमने जीरो को इक्वल कर दिया हुआ है। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 22 होगी उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो अब इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, कि ओमेगा की फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बन चुकी है 22 इक्वेशन है। ओके, तो अब इस पैराग्राफ में वी कैन सोल्व, ऐसे इस पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश की गई है, ये एक जो है ना हमारे पास जिस तरह हमें देखें किधर गया, ये देखें, जब इसको हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने एक ये इस चीज़ को देखा था कि जब हमारे पास की ए, जो हमारे पास की है, ये वेरी लेस देन 1 होता है फॉर लॉन्ग वेव लेंथ के लिए, इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो हमारे पास जब के ए वेरी वेरी लेस देन 1 लिमिट है, तो फिर जो कॉज की ओ होगा, जो मेरे पास कॉज के जो एंगल पुट कर सकते हैं इधर। ओके, यानी कि जो के ए है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है किससे, 1 से। तो जब हमारे पास फेज के ए वेरी स्मॉल है, तो जो हमारे पास हायर टर्म्स होंगी इस इक्वेशन में, जो हायर टर्म्स होगी उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस लिहाजा जब हमारे पास के ए इज़ वेरी लेस देन 1 होगा वाली इक्वेशन, एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इक्वेशन में जब हमारे पास 22 को फॉर ओमेगा स्क्वायर के लिए, फॉर ओमेगा स्क्वायर सोल्व करते हैं, तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। अब ये 2 रूट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसका आंसर हमारे पास मिसाल के तौर पर पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए, इसका आंसर 2 आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ओके, तो सो लिहाजा वी ऑब्टेन्ड ऑप्टिकल ब्रांच इक्वेशन नंबर 23 एंड वी ऑब्टेन्ड अकॉस्टिकल ब्रांच 24। यानी कि सिंपल क्या किया है कि इस का सहारा लेकर हमने ये लिहाजा ये हम पहले जानते हैं ये है, तो जब कि ए वैरी लेस देन 1 है, तो जो कॉज की है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 23 और 24 की फॉर्म आएगी। ऑप्टिकल ब्रांच होगी, ये मेरे पास अकोस्टिकल ब्रांच होंगी। ओके, और यही बात स्टार्ट में की थी हमने कि हमारे पास जो न्यू फीचर्स बनते हैं, इंटरेस्टिंग का वर्क होता है, तो वो इंटरेस्टिंग यही होता है कि किस तरह देखे कहाँ से हम काम स्टार्ट किया था और हमें क्या मिल गई, इंटरेस्टिंग ब्रांचेज मिल गई हैं, किस तरह हमने ऑप्टिकल ब्रांच को और अकोस्टिकल ब्रांच को रिसीव कर लिया हुआ है। अच्छा जी, अब दी एक्सटेंड, अब इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट बिलियन जोन, यानी कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, जो फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री होती है, लिमिट होती है, वो ये होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है, फर्स्ट बिलियन जोन है। तो यहाँ जब हमारे पास ए है, वो हमारे पास क्या है, लैटिस कॉन्स्टेंट है। ए हमारे पास क्या है, ये वाला लैटिस कॉन्स्टेंट है। अच्छा सॉरी, हम ए भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं ऊपर भी लिखा था, ये देखिए नेगेटिव पाई ओवर ए प्लस पॉजिटिव पाई ओवर ए, डन हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, लैटिस कांस्टेंट है, या इसको हम रिपीट डिस्टेंस का भी नाम देते हैं, जो कि फिगर नंबर 9 में हमने देखा था। सो अगर हम फर्स्ट बिलियन जोन की जो हमारे पास बाउंड्री पर रूट्स की वैल्यूज निकालते हैं, तो वो वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 25। ओके, जब हम फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री पर रूट्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 25 आती है। ओके,
तो जो इक्वेशन नंबर 25 है फॉर टू डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, एक ऑप्टिकल ब्रांच के लिए है और सेकंड फॉर अकोस्टिक ब्रांच के लिए है। अगर हमारे पास M1 की मैक्स ज़्यादा है M2 से, यानी कि अगर हम बात करें ना, ये देखें कि जो फिगर नंबर 7 है, इस पर अगर हम बात करें, हमारा जो M1 है वो M2 से ज़्यादा है, M2 की वैल्यू M2 से, M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है, तो फिर एक फिगर नंबर जो हमारे पास ये 7 है, इसमें इनके मोड्स देख लें कि किस तरह मोड्स बने हुए हैं। वहाँ एक मोड 0 की तरफ से इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि अकोस्टिकल ब्रांच है, यानी कि देखें ना, इंक्रीज होता जा रहा है। और दूसरा ऑप्टिकल फेनोन ब्रांच है, जो ये हमारे पास ये है। ओके, तो लेट्स सपोज करते हैं अगर हमारे पास M2 M1 से ज़्यादा हो, ये उल्ट हो जाए, तो फिर मोड्स की डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाएंगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो ये है अकोस्टिकल फेनोमेनन ब्रांच है, या ऑप्टिकल फेनोमेनन ब्रांच है। तो अगर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो ये भी सारी बातें चेंज हो जाएंगी। ओके हो गया। तो अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इस पैराग्राफ जो ग्राफ पैराग्राफ इसमें पढ़ाई की कोशिश की गई, जो हमारे पास फिगर नंबर 10 है, ये देखें, जो हमारे पास क्या है, फिगर नंबर जो 10 है, फिगर नंबर 10 में दोनों मोड्स दिखाए गए हैं, ऑप्टिकल मोड भी दिखाया गया है और अकोस्टिकल मोड भी दिखाया गया है। तो ऑप्टिकल मोड में मिड में के इज इक्वल टू 0 है, कि यहाँ क्या है, के इज इक्वल टू 0 है, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, पाई ओवर ए होता है, और राइट साइड पर पॉजिटिव पाई ओवर, यानी यहाँ क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव पाई ओवर ए है, यहाँ पॉजिटिव पाई ओवर ए है, यहाँ के इज इक्वल टू 0 होता है मिड में। तो जो इक्वेशन नंबर 23 को इक्वेशन नंबर 22 में पुट करके सोल्व करेंगे तो वी ऑब्टेन्ड इक्वेशन नंबर 26। ओके हो गया। इक्वेशन नंबर हमारे पास 23 है, इसको जब वैल्यू को जब हम 20 में पुट करेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम जो मेरे पास होगी 26 इक्वेशन वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 6 है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पास 26 इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये रिलेशन है, जो कि हमें ये बताती है कि जब वेव्स प्रोपगेट करती हैं क्रिस्टल में, मटेरियल के अंदर प्रोपगेट करती हैं, तो फिर एटम्स एक दूसरे के सामने, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या है, वाइब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब बस में जब कोई स्टूडेंट सीट ना मिली हो तो या सीट मिल गई है तो वो सो रहा है, या बस में स्टैंड को पकड़कर सो रहा है, तो वो क्या करता है, जब बस बस चलती है तो वो खुद बहुत वाइब्रेट करता है, पोजीशन अपनी उसी जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ अपनी पोजीशन थोड़ा आगे पीछे हिलता रहता है। जिस तरह अगर हम इस्लामी पॉइंट से ले एग्जाम्पल, जो हुफाज कराम होते हैं या फिर जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं अल्लाह की रहमत से, तो जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता झुकते हैं, हिलते हैं। ओके, तो ये होती है वाइब्रेशन, कि हम अपनी पोजीशन पर ही कायम है लेकिन हम वाइब्रेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर या राइट से लेफ्ट जानिब है। फिर इस तरह की जो मोशन को क्रिएट कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं फॉर लाइट वेव या फिर फोटोन या फिर ऑप्टिकल मोड के लिए, कि जब हम क्रिस्टल में मटीरियल में सॉरी यार क्रिस्टल के अंदर मटेरियल के अंदर जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, हिलते हैं, अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, तो इस तरह जो मेरे पास होती है जो मोशन को क्रिएट कर सकते हैं वो एटम्स। ओके, फॉर लाइट वेव के लिए या फिर फॉर फोटोन्स के लिए या फिर फॉर ऑप्टिकल मोड के लिए। सो उस ब्रांच को ऑप्टिकल ब्रांच का नाम देते हैं। यानी कि अब पता लग गया ना कि ऑप्टिकल ब्रांच कब बनती है, जब एक क्रिस्टल में मटेरियल में एटम्स अपनी पोजीशन पर रहते हुए हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो सकते हैं लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, तो उस वजह से हमारे पास मोड बनता है जो जिसको हम ऑप्टिकल मोड का नाम देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 20 है, जो हमने को इसको देखें, इक्वेशन नंबर हमारे पास 20 है, तो इक्वेशन नंबर 20 को देखकर रिलेटेड इनकी जो रेशियो है यू ओवर वी कम्प्लेक्स होती है। ओके, रिलेशन निकाल लें यू ओवर वी तो वो कम्प्लेक्स होती है। तो इसका जो दूसरा सोल्यूशन यू ओवर वी के अलावा यू इज इक्वल टू वी भी निकल आता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ के।
यानी कि अगर हम देखें, जब हमारे पास k इज इक्वल टू 0 होता है, तो जब जब हमारे पास k इज इक्वल टू 0 लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन पर है हम, यानी कि जो देखें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 24 है, तो यहाँ इसमें हमारे पास क्या होता है, u इज इक्वल टू v होता है। क्या होता है? u इज इक्वल टू v होता है। और जब u इज इक्वल टू v वाला केस हो, तो फिर एटम्स वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह ये देखें, ये बताया है, जो इक्वेशन नंबर 10 है, इसका बी पार्ट जो मेरे पास ये है। तो इनका मैस ऑफ सेंटर भी साथ चल पड़ता है, और यही से ही मेथड से ही अकोस्टिकल ब्रॉन्ज बनती है। लाइक साउंड वेव्स होगी, मैकेनिकल वेव होगी, तो वहाँ क्या होती है, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की अगर कोशिश करूँ, वो ये है कि ऑप्टिकल ब्रांच उस वक्त बनती है जब क्रिस्टल मतलब मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं किसी भी जाने पर, ठीक है, अपनी जगह को नहीं छोड़ते, तो उससे ऑप्टिकल ब्रांच बनती है, ऑप्टिकल मोड बनता है। लेकिन अगर उसी एटम में हमारे u इज इक्वल टू वी हो जाए, u की जो वैल्यू है वो v की इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि वो एटम अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी साइड पर चला जाता है, तो उससे मेरे पास अकोस्टिकल मोड बनता है। जिस तरह ये देखें, हमारे बनाया गया है। अच्छा, के क्या है, डायरेक्शन है, प्रोपगेशन डायरेक्शन है। तो ये ऑप्टिकल मोड हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, अकोस्टिकल मोड बन गया है। तो यही बातें बस बताई गई हैं। अब ये भी है कुछ, तो ये भी आप खुद देख लें। ये तमाम बातें हमने ये देखिए, जब यू इक्वल टू वी होता है तो के इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास अकोस्टिकल ब्रांच बनती है। तो ये तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। तो अब यहाँ देखें, चंद बातें दी गई हैं कि वेवलेंथ सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन इक्वेशंस। यानी कि अब यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो हमने ये दो सॉल्यूशंस निकाले हैं, ऑप्टिकल मोड की फॉर्म या जो अकोस्टिकल मोड की फॉर्म में निकाले हैं, तो इसके अलावा कोई और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं जहाँ पर जो वेव लाइट बिहेवियर नहीं शो होता। यानी कि ये जब हमने वेव लाइट बिहेवियर की शो किया हुआ है ना इधर, तो कई ऐसी सॉल्यूशंस होते हैं, केसेस होता है जहाँ वेव लाइट बिहेवियर शो नहीं होता। ओके, यानी कि अगर हम मिसाल के वो लें, ये देखें, ये जो मेरे पास है, ये वाला, तो जो हमारे पास है, ये देखें, ये वैल्यू है, ये वेव लाइट बिहेवियर नहीं है, और ये फीचर इलास्टिक वेव का ही होता है। ओके हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हमारे पास लाइट वेव वाला फीचर ही बने, लाइट वेव वाला ही हमारे पास केस बने। तो इधर हमारे पास इलास्टिक वेव वाला भी केस बन सकता है, जिस तरह हमारे पास ये है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।